सिर गगन समाना। आज हम बात करेंगे ऊर्जा का रूपांतरण और मूल बांधने से सिर गगन के समान कैसे हो जाता है। यततग्रे ही विषमेव परिणामे अमृतपम तत्सुखम सात्विकम प्रोक्तम आत्मबुद्धि प्रसादजम। ऐसा सात्विक कर्म वाले हो। सात्विक कर्म शुरू शुरू में आपको विष के समान लगेगा, कड़वा, बहुत परिश्रम मेहनत लगेगी उसमें, लेकिन बाद में बहुत आनंद देगा आपको, अमृत के समान आनंद देगा जिसकी कभी मृत्यु नहीं होती। मूल बांधि सर गगन समाना को नष्ट नहीं करना, रूपांतरित करना। ऊर्जा ऊपर की ओर बहने लगे, मूलाधार से सहस्त्रार की ओर जाने लगे। अधोगामी शक्ति ऊर्ध्वगमन की ओर निकल जाए, आकाश की तरफ बहने लगे जो अभी धरती की तरफ बह रही है। अग्नि की तरह हो जाए, ऊपर की ओर जलने लगे जो अभी पानी की तरह है। मूलाधार जहाँ से ऊर्जा काम ऊर्जा बन जाती है, उसे बांध लेना बोध से, जागृति से। इसलिए थकान और विश्राम दोनों ही अलग अलग हैं। उठे नाभि से ऊपर की ओर, उत्फुल्ल, सोमनस्थ, ताजे, जैसे पानी की सतह से ऊपर उठने लगे। तुम्हारा एक जो स्पंदन होने लगेगा, तुम्हारे हृदय में ऐसा स्पंदन होगा जिससे तुम आप प्लावित होने लगोगे। हृदय में ऊर्जा नहीं है और तुम कहते हो कि तुम प्रेम करते हो, कर ही नहीं सकते। एलिजिबिलिटी नहीं है, ऊर्जा चाहिए, अतीव ऊर्जा, अतीव आनंद चाहिए। और प्रेम तो तभी घटता है जब हृदय चक्र में ऊर्जा उठती है। जब हृदय चक्र में ऊर्जा आ जाती है तभी प्रेम घटता है। हृदय चक्र पे ऊर्जा आ जाएगी तो तुम पाओगे कि तुम अपने आप को, जब ऊर्जा से भर जाएगा हृदय चक्र, तो तुम पाओगे कि तुम भर गए हो। किससे? प्रेम से भर गए हो। तुम जहाँ भी उठोगे बैठोगे, तुम्हारे चारों तरफ एक अलग अलग ही ऊर्जा का स्पंदन होने लगेगा। हवा बह उठेगी अलग सी, दूसरे लोग भी अनुभव करेंगे उसका। तुम में अब कुछ बदल गया है, तुम अब वही नहीं रहे, तुम्हारी ऊर्जा अलग प्रकार की हो गई है। तुम्हारे पास आने से उदास भी प्रसन्न होने लगता है। तुम कोई और ही तरंग लेकर के आते हो जैसे। अशांत भी शांत होने लगता है, छूने से प्रेम की वर्षा होने लगती है। और जब यही ऊर्जा हृदय से कंठ में आएगी तो तुम्हारी वाणी में माधुर्य आ जाएगा। ऐसा माधुर्य कि लोग तुम्हारी वाणी सुनने के लिए आतुर रहेंगे। ऐसा अपूर्व सौंदर्य आ जाएगा। बुद्ध के वचन हो या उपनिषदों के गीत तभी फूटे होंगे जब ऊर्जा कंठ पर आई होगी। वचन तभी निष्णात हुए होंगे। गीता भी कंठ से आई ऊर्जा की अभिवंचना है। भगवत गीता का होने के लिए तो चेतना का भागवत हो जाना चाहिए। चेतना जब भगवत तत्व में हो जाए तभी वो भगवत गीता हो पाएगी। ऊर्जा ऊपर जाती रहती है। एक घड़ी आती है कि तुम्हारी तीसरा नेत्र पर ऊर्जा का आविर्भाव होने लगता है। ऊर्जा तीसरी नेत्र की ओर बढ़ने लगती है। तब तुम्हें पहली बार दिखाई देना शुरू होता है। तुम अंधे नहीं होते, उसके पहले तुम अंधे हो, क्योंकि उसके पहले तुम्हें आकर दिखाई पड़ता है, निराकार दिखाई नहीं पड़ता। और वही असली में है। सर्व आकार में छिपा है निराकार। सारा जगत संयुक्त है, ना कोई कहीं शुरू होता है ना समाप्त। चाहे पहाड़ हो, झाड़ हो, चांद तारे हों, सबसे जुड़े हैं। मूलाधार सारा अस्तित्व एक ही है, इसमें दो तो है ही नहीं कहीं। अंधे ही मूलाधार अंधा चक्र है। इसलिए तो हम काम वासना को अंधी कहते हैं। उसके पास आँखें बिल्कुल नहीं हैं। असली आँखें तो कभी खुलती हैं जब तीसरे नेत्र पर आके ऊर्जा छूने लगती है, लहरें टकराने लगती हैं। पहली बार तुम्हारे भीतर दर्शन की क्षमता जागती है। इसलिए हमने भारत में विचार की प्रक्रिया को फिलॉसफी का नाम नहीं दिया, हमने कहा दर्शन। वेस्ट में, पश्चिम में लोगों ने इसको फिलॉसफी का नाम दिया, दर्शन शास्त्र का नाम नहीं। हमने वो नाम पसंद नहीं किया। फिलॉसफी तो पैदा हो जाती है तब भी जब मूलाधार में ऊर्जा हो, पर दर्शन तो तभी पैदा होता है जब मूलाधार में भटके हुए अंधे कितना भी सोचें, उनके सोचने का क्या मूल्य हो सकता है। वो सोच के भी क्या सोच पाएंगे। दर्शन तो तभी कर पाएंगे जब मूलाधार से सहस्त्रार का कमल खिल जाएगा।
अंधा कितना ही प्रकाश के संबंध में विचार करे, सिर पटके, कितना भी मैथ्स लगाए, दिमाग लगाए, गणित लगाए, एनालिसिस करे, विश्लेषण करे, मीमांसा में उतर जाए, तो क्या हल होगा? अंधा जो भी कहेगा प्रकाश के संबंध में गलत ही होगा। उसे तो अंधेरा भी नहीं दिखाई पड़ता। प्रकाश तो बहुत दूर की बात है। आप शायद सोचते होंगे कि अंधे को अंधेरा दिखाई पड़ता है, तो आप भ्रम में हो। अंधेरा देखने के लिए भी आँख चाहिए। अंधेरा भी आँख का ही अनुभव है। आपको अंधेरा दिखाई देता है जब आँख बंद करते हो, क्योंकि आँख खोल के प्रकाश का अनुभव होता है। अंधे को तो अंधेरा भी दिखाई ही नहीं पड़ सकता। अंधेरा प्रकाश तो आँख के अनुभव हैं। तो अंधे सोच सकते हैं, बड़े दर्शन शास्त्र खड़े कर सकते हैं। एरिस्टोटल हुए, कांट हुए, हीगेल्स हुए, मार्क्स हुए। पश्चिम के बड़े से बड़े विचारक भी दार्शनिक नहीं हैं। दर्शन एक अनूठी प्रक्रिया है जिसका संबंध विचार से नहीं, ऊर्जा से है। कणाद, बुद्ध, कबीर, महावीर, शंकर, नागार्जुन ये दार्शनिक हैं, विचारक नहीं। ये विचार में नहीं जीते, ये अनुभव में जीते हैं। ये कोई सिद्धांत नहीं बनाते। इसे जो दिखाई पड़ता है उसे सिद्धांत में बांधता है, टटोलता नहीं। अंधेरे में इसे जो दिखाई पड़ता है उसे शब्दों में उतारता है, ताकि अंधों तक शब्द पहुंचाया जा सके। और जब जीवन में आंखें आती हैं तब सिवाय परमात्मा के कुछ भी नहीं दिखाई पड़ता। जिसे देखा नहीं उसे तुम मानोगे कैसे? भीतर तो संदेह बना ही रहता है। मंदिर में लोग इसलिए तो डर के मारे देखते हैं, मान लेते हैं कि यही है, और उसके परे भी तो चौथा राम है। चौथे राम तक वो पहुंच ही नहीं पाते। वो साक्षात्कार है। बुद्ध अपना अनुभव कहते हैं, देखी हुई बात कहते हैं। केवल अनुभव, अनुभूति, शब्दों में सार्थकता होती है उनके। जल पिया नहीं, शब्द सुना, परमात्मा पिया नहीं, शब्द सुना। जल पिया नहीं, शब्द सुना, परमात्मा पिया नहीं, शब्द सुना। सत्य की क्षमता तर्क की नहीं, और ऊर्जा ऊपर उठ गई तो दृष्टि का विस्तार होने लगता है, एक्सपेंशन होने लगता है। सहस्त्रार का कमल खिलेगा, उसकी पंखुड़ियाँ निकलेंगी। तो जब तुम मीरा के जैसे, कबीर के जैसे, चैतन्य के जैसे, प्रभु महावीर के जैसे, मस्ती छाएगी तुम्हारे पास। देह भी नाच उठेगा, आनंद का झरना बहने लगेगा। मूल बांधी सिर गगन समाना, सुख मन यूतन लागी। काम क्रोध तो भय पलीता, जहाँ तहाँ जोगन जागी। मूल बांधी सिर गगन समाना, सुख मन यूतन लागी। काम क्रोध दो भय पलीता, जहाँ तहाँ जोगन जागी। मनवा जाई दरीदे बैठा, मनवा जाई दरीदे बैठा। मगन भया अस लागा, रहे कहें कबीर जे संसार नहीं, शब्द अनाहत बागा। मन को मंदिर में बैठाने की कोई ज़रूरत ना रही। अब तो बाज़ार में भी बैठ जाए तो वहीं मंदिर निर्मित हो जाता है। अब तो हर जगह हिमालय, अब बाज़ार में भी कैलाश है। अब तो शरीर में ही बैकुंठ है। मन जिसका स्वभाव है संदेह, अब वो भी संदेह नहीं रहा, उस द्वैत का भी अंत हो गया। तो बाज़ार में भी हिमालय है, हर जगह ही मंदिर है उसके लिए। तो अब मंदिर में भी उसे बैठने की कोई ज़रूरत ना रही। अब तो बाज़ार में भी बैठ जाए तो वहीं भी। मूल बांधी सिर गगन समाना, नूतन सुख मन यूतन लागी। काम क्रोध दो भय पलीता, जहाँ तहाँ जोगन जागी। मूलाधार से सहस्त्रार के कमल की ओर बढ़ने में ही तो ऐश्वर्य, आनंद है, अनुभूति है उसकी। ब्रह्म को अनुभूति करने के लिए सहस्त्रार तक तो जाना ही पड़ेगा।